नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बीजेपी सम्राट चौधरी को सीएम कैंडिडेट बनाएगी, ये सवाल इसलिए उपज रहे हैं क्योंकि बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कुछ ऐसा बयान दिया। बहुत कुछ उन्होंने कहा, लेकिन एक बात जो बिहार के संदर्भ में जरूरी और इस वक्त विस्फोटक बयान के तौर पर इसे ले सकते हैं कि उस मंच पर सभी नेता मौजूद थे, सम्राट चौधरी भी वहां पर मौजूद थे और सम्राट चौधरी को लेकर गिरिराज सिंह ने जो भविष्यवाणी कर दी या फिर जनता के लिहाज से जनता से ही कहवा दिया कि अगला सीएम या फिर सीएम कैंडिडेट के तौर पर, यह बातें कहीं ना कहीं बीजेपी से जो अक्सर सवाल पूछे जाते थे, दूसरी पार्टियां पूछती थी कि भाई बताइए आप तो बिना चेहरा के लड़ते हैं। तो ऐसे में एक इंडिकेशन इस वक्त जो पक्का इंडिकेशन है आज मिलता यहां दिखा। हालांकि इस बात को सम्राट चौधरी झेप गए हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट और दिन भर की हलचल के बाद इस रिपोर्ट को देखने के बाद चर्चा शुरू करेंगे। ये न्याय कौन देगा जब आएगा इस राज्य में योगी जैसा मुख्यमंत्री, वही न्याय देगा। बेगूसराय में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जिस मंच से ये बातें कही, उसी मंच पर सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। लेकिन गिरिराज का जो अंदाज था वो सम्राट को भावी मुख्यमंत्री बनाने के जैसा ही था। मंच पर गिरिराज के बोलने के बाद बारी सम्राट चौधरी की आई तो उन्होंने बिहार को दंगा मुक्त बनाने की बात फिर से दोहराई। लगे हाथ गिरिराज सिंह को नसीहत देने की भी कोशिश की। जिस प्रदेश में दंगा शब्द का नाम निशान नहीं मिटाना है, बिहार में कभी दंगा नहीं हो, इसकी कल्पना करना स्वाभाविक है। गिरिराज जी तो थोड़ा आगे बढ़कर बोलते रहते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का हाल ही में दिया एक बयान भी सुनना जरूरी है, जब उन्होंने कहा था कि यदि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश की विदाई होती है तो उस पर लव कुश समाज का ही कोई व्यक्ति बैठेगा। एक व्यक्ति यदि आपके बीच से राजनीतिक तौर पर जाएगा तो कोई दूसरा व्यक्ति सत्ता में नहीं बैठेगा, कोई लवकुश समाज का ही सत्ता में बैठने का काम करेगा। सम्राट लवकुश समाज से खुद ही आते हैं तो क्या सम्राट चौधरी ये संकेत पहले ही दे दिए थे कि कौन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आज की डिबेट को शुरू करते हैं। विवेकानंद पासवान प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, सारिका पासवान जी प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर सुनील सिंह प्रवक्ता जेडीयू से और अभिरंजन कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। गिरिराज सिंह ने जो कहा सो कहा और इस वक्त बीजेपी में एक एग्रेशन दिखता है। इस एग्रेशन के पीछे अब कई फाइव ब्रांड नेता जो हैं अब सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे अब जो अहम चेहरा है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, जो लगातार नीतीश पर कटाक्ष करते हैं, नीतीश के हर सवाल का जवाब देते हैं और कुछ सवाल छोड़ देते हैं जिसे बाद में नीतीश को इस पर जवाब देना होता है। सवाल है कि इतनी आक्रामकता क्यों है? ये फायर ब्रांड युवा नेता चाहता क्या है? इससे पहले जो कहते कहते कुछ इशारे ये कर देते हैं लवकुश समाज से होगा नीतीश की कुर्सी के बाद, नीतीश जी जैसे ही कुर्सी से हटेंगे, तो कई इंडिकेशंस मिल रहे थे। और ऐसे में आज एक जो नारा लगवाया गया, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार गिरिराज सिंह ने पूछा और ये कहा कि हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है। हालांकि वहां समर्थक मौजूद थे। इस पर सम्राट चौधरी को बयान देना पड़ा। तो विवेकानंद पासवान जी, आखिर ठीक है, ये पूरा मामला सेट हो चुका है क्या कि अब सम्राट चौधरी ही बीजेपी के सीएम पद के कैंडिडेट होंगे और इनके ही चेहरे पर इलेक्शन लड़ा जाएगा 25 का? देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी अभी सम्राट जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। सम्राट जी एक मिशन लेके चले हैं जो केंद्र सरकार की उपलब्धि और भारतीय जनता पार्टी को हर बूथ तक पहुंचाना है और मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी समय आने पर तय कर लेगा जो कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सम्राट जी जो लगे हैं जिस मिशन में 2024 में मैं एनडीए 40 सीट जीतेंगे। गिरिराज सिंह के बयान को कैसे देख रहे हैं? भाजपा गिरिराज सिंह के बयान पर बीजेपी क्या कहना चाहती है? ये है हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व तय करते हैं जो कौन सीएम बनेगा। ठीक है, गिरिराज सिंह की नहीं, गिरिराज सिंह की जो भावनाएं आज बयान के तौर पर सामने आई उसका क्या? लेते हैं गिरिराज सिंह की भावनाएं जो आज उनकी जुबान पर आई उसका मतलब क्या है? देखिए
गिरिराज जी माननीय बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो मान लेना बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राजनीति में बड़ा नहीं, अनुभव है, सांसद हमारे यहाँ नहीं, तो मानिए ना भाई उनकी बात, ऐसे थोड़ी बोल देंगे, हवा में थोड़ी बात करते हैं गिरिराज ऐसे नहीं होता है। विवेक जी हमारे यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति से सीएम बनते हैं, केंद्रीय नेतृत्व बैठ के तय करते हैं। तो आज तो उन्होंने साबित कर दिया, आज तो उन्होंने साबित कर दिया मंच से कि देखिए नारे भी लग रहे हैं, समर्थन में नारे लग रहे हैं। भाई मुख्यमंत्री की नारेबाजी हुई है। ठीक है, ये जनता और कार्यकर्ता का जोश है, लेकिन हमारे यहाँ तय केंद्रीय नेतृत्व करते हैं। ठीक है, लालू जी के लड़का ही सीएम बनेंगे, कुछ पार्टी तो ये कैसे सम्राट चौधरी ने तय कर दिया ही सीएम बनेंगे, ये तय है। तो ठीक है ना, हम आप ही की बात नहीं, हम आप ही की बात करते हैं लोकतांत्रिक पद्धति से। ठीक है, पद्धति छोड़ दीजिए अभी। ये कैसे तय कर लिया सम्राट चौधरी ने कि नीतीश कुमार जी के बाद अगर कोई होगा तो लवकुश समाज से होगा? अब ये बताइए। लवकुश समाज से होगा? लवकुश समाज में बहुत नेता हैं। अब ये थोड़े सम्राट जी का है जो मैं बनूंगा, ऐसा नहीं ना है। और सम्राट जी तय भी नहीं कर सकते ये बात। तो उन्होंने तो कहा है भाई, तो किसकी माने? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका क्या है बिहार में? प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका अभी पार्टी को मजबूत करने और 2024 और 25 के चुनाव जीतने की है। नहीं तो ये भूमिका जो है, जो चुनौतियां सामने, उसको छोड़कर अगर ऐसे बयानबाजी हो रही है, अगर ये इंडिकेशन दिए जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? दोनों ही सीनियर लीडर अब हैं। आप विवेक जी जानते हैं, आप कितनी बार इस बात को जानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी आप सीधा उत्तर नहीं दे रहे हैं ना महाराज, तय करते। अरे सुनिए, आप सीधा उत्तर दीजिएगा तय करते हैं। आप बोलिए ना कि ये बड़बोलापन है। अरे भाई आप प्रवक्ता है ना बीजेपी के, ऐसा कैसे? तो क्या है? तो क्या है? केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे। तो क्या है? केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे। नहीं, ये क्या है? ये बड़बोलापन है ना। आप हवा नहीं तो पब्लिकली आप हवाबाजी कीजिएगा, तो इसको क्या कहिएगा? क्षेत्रीय पार्टी नहीं है जो वन मैन। आप इसका मतलब अभी विवेकानंद पासवान न्यूज 18 के चैनल पर बैठकर डिबेट में गिरिराज सिंह के बयान का खंडन कर रहे हैं? विवेक जी ये कैडर बेस्ड पार्टी है। अरे भाई तो आप ही, हम कहा कह रहे कि डॉक्टर सुनील सिंह ने या फिर अभिरंजन कुमार ने यह बयान दे दिया। हम तो कह रहे गिरिराज सिंह आपके बड़े नेता, उन्होंने दिया। मानते हैं इस बात को भाई? ठीक है, अभी जो दायित्व मिला है सम्राट जी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और इनके नेतृत्व में वो तो कर ही रहे हैं, 25 जीतेंगे। वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जान लीजिए 25 जीतेंगे। उनके बयान में एक डिसीजन वाला भाव आ रहा है। ये नहीं विवेक जी, लेकिन 25 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभिरंजन कुमार के पास आते हैं, एक रिएक्शन सर लेना होगा अभिरंजन जी आपसे। अभिरंजन जी, आज बीजेपी के प्रवक्ता आए हैं, लेकिन सोच कर आए हैं कि आज पूरा इमरती बना देंगे, जलेबी भी नहीं, पूरा उसमें इमरती बनाएंगे, घुमा घुमा करके रख देंगे, लेकिन डिबेट को उस एंगल पर नहीं ले जाएंगे। अब देखिए, हमें जरा बताइए, दोनों ही बातें आपने सुनी है, आपका रिएक्शन 30 सेकंड से 40 सेकंड वाला यहां जरूरी है, जरा बताइए। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी अगर अपने दम पर सरकार बनाना चाहती है तो उसको एक चेहरा बिहार में तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं इसे एक पानी की थाह लेने भर अभी कवायद में इसको मानता हूं, क्योंकि गिरिराज सिंह, देखिए, आप उनको ये भी कह सकते हैं कि बड़बोले नेता है, लेकिन आप उनके बारे में आपको ये भी मानना पड़ेगा कि वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के अत्यंत करीबी भी हैं और बिहार के एक बड़े लीडर हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, तो उनकी बात को आप हल्के में भी नहीं ले सकते। तो इसीलिए मैं अभी इसे पानी की थाह लेने के बराबर इसको मूल्य दे रहा हूं। और पानी की थाह लेना बीजेपी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको ये पता तो करना पड़ेगा कि आखिर बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव का जो एक सम्मिलित वोट बैंक है, जिसके साथ माले और कांग्रेस जैसी पार्टियां भी हैं, तो इस वोट बैंक को अगर चुनौती देना है, एक मजबूत गठबंधन को अगर चुनौती देना है, तो भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता आगे बढ़कर नेतृत्व को स्वीकार कर सकता है और नेतृत्व देने। सर, यहाँ क्या लग रहा है, सम्राट चौधरी मान चुके हैं कि बस अब वही है सामने? नहीं, सम्राट चौधरी मान चुके हैं कि नहीं मान चुके हैं, ये तो केवल सम्राट चौधरी ही जानते हैं। लेकिन अगर सम्राट चौधरी के परिप्रेक्ष्य में आप बात करेंगे तो मैं ये जरूर कहूंगा कि सम्राट चौधरी अभी युवा है, राजनीति के लिहाज से 54-55 साल उनकी मात्र उम्र है, फायर ब्रांड है, साफ सुथरी छवि के नेता है, अनुभवी भी हैं, कई बार मंत्री रहे विधान परिषद में, आप देखिए कि वो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, कई बार मंत्री भी रहे हैं और उनके पास लंबा अनुभव है, उनके पिता शकुनी चौधरी का भी। तो एक लोकप्रिय नेता वो निश्चित रूप से है। और जो वो कुछ कास्ट के वोट बैंक वगैरह की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार में
जो एक राजनीतिक समीकरण जातियों के इर्द गिर्द बनता है, उसमें निश्चित रूप से ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी समग्रता की बात करेगी, कंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करेगी, सभी जातियों को साथ लेकर एक साथ चलने की बात करेगी, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर उस समीकरण में सम्राट चौधरी फिट बैठ जाएंगे तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अभिरंजन जी, एक सवाल सर यहाँ पर, और ये क्यों बोलना पड़ा, ये सम्राट चौधरी को बोलना पड़ा कि गिरिराज सिंह बढ़कर बोलते रहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगा सम्राट चौधरी को कि तो खिलवे बिगाड़ देंगे? नहीं, अब मैं वही चीज कह रहा हूं ना कि दोनों चीजें हो सकती है। इसको आप गिरिराज सिंह के बड़बोलेपन के तौर पर भी ले सकते हैं और आप इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खासम खास हैं। अगर खेल बिगाड़ने की मंशा से कोई काम गिरिराज सिंह करेंगे तो उनका भी तो खेल बिगड़ेगा। वहां पर मोदी और अमित शाह को भी तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि यार आप केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार भाजपा के बड़े लीडर हैं, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष का खेल क्यों बिगाड़ रहे हैं? क्या आप किसी गुटबाजी का हिस्सा है या आप के मन में कोई दूसरी स्कीम चल रही है? तो गिरिराज सिंह को भी तो जवाब देना पड़ेगा। तो मैं इसलिए इसको अभी मैं पानी की थाह, मैं ये जो टर्म मैंने आपको दिया है ना कि पानी की थाह ले रही है बीजेपी, अभी सम्राट चौधरी का भी नाम उछाला जाएगा, दूसरे कई नेताओं का भी नाम उछाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित देखिए पार्टी है और नीति आधारित उसकी सरकार चलती है। तो विचारधारा आधारित पार्टी है और पॉलिसी के हिसाब से वो सरकार चलाते हैं। हर राज्य में उनका आप रिकॉर्ड उठाकर देख। अभिरंजन जी, यहाँ दो लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं, डॉक्टर सुनील सिंह और सारिका पासवान जी। उनके पास जरा चलते हैं। डॉक्टर सुनील सिंह जी, आज जो कुछ भी हुआ बीजेपी खेमे में, ये जरूर आपकी पहली प्रतिक्रिया होगी कि भाई उस पार्टी का ये सब कुछ है तो उन्हीं पर छोड़ दीजिए, लेकिन हम पॉलिटिक्स समझना चाह रहे हैं। आपके साथ तो बीजेपी वर्षों तक रही, आप उनके काम करने का जो तरीका है आप लोग जानते हैं। आज जो गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया, क्या वो बड़बोलापन था जिस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि ये तो बोलते रहते हैं, बढ़कर ही बोलते हैं, या फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ हुआ? विवेक जी, आज हम सब आपको मेडिकल टर्म में समझाएंगे। देखिए, अब जैसे कि गिरिराज जी ने कुछ और बयान दिया, विवेकानंद जी ने कुछ और बयान दिया। भाजपा में सारे नेता पेस मेकर हो गए हैं, अपने अपने रिदम से बीट करते हैं, कोई तारतम्य नहीं है। आनंद मोहन जी के केस में भी अपने अपने रिदम से बीट करते हैं। नतीजा एट्रियल फिब्रिलेशन होगा, अब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा। उस पार्टी का क्या हाल होगा, सहज अनुमान का विषय है। और दूसरा देखिए, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, इनके साथ देखिए बड़ी बड़ी बातें कुर्मी कोयरी के समाज का होगा। अरे भाई, अगर पासवान जी बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी को शीर्ष नेतृत्व तय करता है, तो ये कहां से तय कर दिए कौन समाज से होगा? तो या तो तय हो गया है या तय नहीं हो गया है। सबके परस्पर विरोधाभासी बयान है। तो मैं उनके भी मनोवैज्ञानिक समस्या मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से बात करके समझाता हूं। सम्राट चौधरी जी ने प्रण कर लिया कि वो माथा पर से वो मुरेठा नहीं निकालेंगे, नहीं लगाएंगे। अगर आप ही को विवेक जी 24 घंटा मुरेठा लगा देने से लगेगा माथा बंद है, माथा में हवा नहीं लगेगा, घास में हवा नहीं लगेगा, तो क्या माथा में दिक्कत होगी? चिड़चिड़ापन होगा, उसमें सरदर्द होगा, नींद की कमी होगी और एंजाइटी न्यूरोसिस होगा। तो ऐसे में नींद हराम कर दिए। विवेकानंद जी, आप तो अपने सवाल का उत्तर दे नहीं पाए। सुनिए विवेकानंद जी, आपका सुनिए, आप तो समझा नहीं हमको पाए और अब आप पूरा हमको समझा रहे हैं ये डॉक्टर बनके। अरे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर वाला बात करेंगे, बताइए डॉक्टर सुनील जी। क्या नींद क्यों नहीं आएगी? देखिए, मैं समझा रहा हूँ। किसी भी सम्राट जी का आप देख रहे होंगे, उनके भाषण में बड़बोलापन, तारतम्य नहीं होना। डॉक्टर सुनील, एक चलिए ठीक है, ये तो है, लेकिन कहीं कोई एंजाइटी का केस तो नहीं है जेडीयू के अंदर कि भाई अब लवकुश वाली बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स भी वही आधार रखती है। और आपको याद होगा कि गांधी मैदान भर दिया गया था इसी रैली को लेकर के नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार को यह पता है कि इसकी पावर क्या है, और यादवों के बाद अगर यादवों को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो यही समाज है। तो आपको लगता है कि अगर ये सम्राट चौधरी खड़े हो गए तो एक एंजाइटी का केस जेडीयू के भीतर खाने बनेगा? भाई, आप ही तो समझिए विवेक जी, जो व्यक्ति बिना चुनाव आए मुख्यमंत्री बन जा रहा हो, वैसे बड़बोले लोगों से जदयू को और महागठबंधन को क्या खतरा है? ये देखिए, नहीं तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि कम नंबर लाके भी आप सीएम बन जाते हैं। नहीं, न राधा को नौमनगी होगा और न राधा नाचेगी। कम नंबर मत देखिए विवेक जी, जब हम एनडीए में थे। अभिरंजन जी कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट। हाँ, अभिरंजन जी, अगर महागठबंधन में रहेंगे। सर एक मिनट, सुनील जी। मैं विवेक ये कहना चाह रहा हूं कि राजनीति में नेताओं की महत्वाकांक्षा
और नेताओं के समर्थकों की महत्वाकांक्षा, दोनों ही बहुत स्वाभाविक है। अगर सम्राट चौधरी के समर्थक उनको बिना चुनाव हुए मुख्यमंत्री बनाने के लिए तुले हुए हैं, तो नीतीश कुमार जी के समर्थक भी तो उनको बिना लोकसभा चुनाव में गए हुए प्रधानमंत्री बनाने के लिए तुले हुए हैं। तो राजनीति में देखो ये महत्वाकांक्षा होती है, नेताओं में, उनके समर्थकों में होती है। इस चीज को मैं देखो बहुत गलत नहीं मानता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखो उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है एक तबके से, हो सकता है कि किसी और को भी आने वाले समय में प्रोजेक्ट किया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो रिवाज मैं समझता हूं, जब तक पार्टी आला कमान की तरफ से किसी नेता का नाम प्रोजेक्ट नहीं किया जाता कि भाई यही हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तब तक ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई नाम अंतिम नहीं होता है, चाहे गिरिराज सिंह कहे, चाहे सुशील मोदी कहे। तो सर इसमें एक बात है, दो तरह के आशीर्वाद होते हैं कि जब अमित शाह से मिलकर निकले होंगे सम्राट चौधरी तो दीर्घायु हो वहां पर होगा, और बाद में बाहर विजयी भव का भी कुछ आशीर्वाद दिख रहा है। दोनों अलग अलग बात होगी। हमारे साथ सारिका पासवान जी, ये इस मसले को आप तक लाना जरूरी है क्योंकि आरजेडी एक मिनट सर, आरजेडी यादवों की पॉलिटिक्स करती है, मुस्लिमों की पॉलिटिक्स करती है, अब जाकर A to Z का नारा भी लग रहा है। हमें जरा बताइए इसमें ये जो लवकुश वाला फैक्टर है जो बीजेपी इस बार उभर कर मजबूती के साथ एक ऐसे कैंडिडेट के साथ है, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के साथ है जो युवा है, फायर ब्रांड है और चीजों को समझता है, और वो जानता है कि किसे हम एकत्र करेंगे तो कहां पर चोट लगेगी, इस बात से डर लगता है। देखिए विवेक जी, सम्राट चौधरी जी या उनका पूरा कुनवा जो है वो आरजेडी के स्कूल से पढ़ के निकले हैं, और अभी वो बिहार भारतीय जनता पार्टी के जो कहते हैं गाड़ी के वो ड्राइवर हैं, और उनके पीछे सीट पे बैठे जो पैसेंजर हैं, पुराने पैसेंजर जो गिरिराज सिंह जी हैं, जिनके बड़बोलेपन के बारे में मुझे लगता है पूरा बिहार क्या पूरा देश जानता है। और अभी निकट भविष्य में 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है, और भारतीय जनता पार्टी का ये अभी इतिहास कह रहा है कि बुजुर्गों को जगह नहीं मिलने वाली है, तो अब उस पॉलिश में लगे हुए हैं कि वो गाड़ी पे तो बैठ चुके हैं, ड्राइवर हैं सम्राट चौधरी, तो शायद बटरिंग करने से ये गाड़ी मेरी वहां लोकसभा तक चली जाए, इसी चक्कर में वो लगवा दिए उन्होंने नारे, लेकिन बिना जो कहते हैं बिना सर पैर की। अब तो उनके प्रवक्ता भी ये बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि भाई ये जो नारे लग रहे हैं और जो उनका शीर्ष नेतृत्व क्या सोचती है। मुझे लगता है कि ये अभी सुनील सर ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया उस बात को कि सर और पैर का कोई ठिकाना है। देखिए जनता जो होती है वो उस ऊंट के समान होती है, किस करवट बैठेगी वो कोई नहीं जानता है, लेकिन बिहार का जो अगर आप वोट बैंक्स देखें तो वो हम सब जानते हैं कि लॉ कुछ समीकरण, यादव समीकरण या अन्य जातियों का समीकरण जो भी होता है, वोटों के प्रतिशत में भी अगर मैं बताऊं तो पिछले विधानसभा के वोटों के प्रतिशत में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी किन पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और किस तरह से उन्होंने 80 सीटें वो लाई, ये भी जानता है लोग। और इस बार तो ये स्थिति होने वाली है विवेक जी कि भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरेगी, क्योंकि इन्होंने विश्वासघात किया है और उस विश्वासघात की सजा इनको इस 2024 में निश्चित रूप से मिलेगी। तो ये विश्वासघात उन्होंने बिहार की जनता के साथ किया है। विश्वासघात वाली बात तो ये पर्सनली समर्थक लेंगे ना, आम जनता को क्या मतलब? आम जनता को अगर पॉकेट सारी सुविधाएं अगर मिल रही हैं, अगर राष्ट्रभक्ति उनकी जग रही है, अगर कोई दूसरी ताकतें, विदेशी ताकतें अगर भारत की तरफ देखने की कोशिश नहीं कर रही, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, तो ये क्या क्यों? ये तो आप लोग समर्थक लोग सोचेंगे ना, आम जनता कैसे सोचेगी? सब छलावा है विवेक जी, ये तमाम बातें जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कही गई ये सब छलावा है, ये सब लोगों ने जान लिया। अब बिहार की जनता भी समझ गई है। 40 जहां से लोकसभा सांसद बैठाए गए, विरोधी को भी समय दीजिए। हाँ बोलिए ना। देखिए अभी अच्छा विरोधी है ये, देखिए भारतीय जनता पार्टी खुद मानती है कि वो विरोधी है, वो विरोधी है, वो विपक्षी को भी समय दीजिए, विपक्षी रहेंगे वो। सुनिए अरे अभी आपको बोल रहे तथास्तु, बोलने दीजिए। पार्टी हमेशा से ही विपक्ष में बैठेगी, तथास्तु मैं बोलती हूँ। देखिए अभी सारिका जी बोल रही थी, जो सम्राट जी राजद से निकले हैं, सारिका जी को पता नहीं है जो लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा के समर्थन से बने थे, भाजपा के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने थे। एक दूसरी बात की बोले हैं, दूसरी बात की बोली है जो जबरदस्ती का क्रेडिट ले रहे हैं। अरे देखिए विषयांतर मत होइए। विवेकानंद पासवान जी देखिए समय खत्म होता है, समय खत्म होता है यहाँ पर, लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे, आज सम्राट चौधरी को लेकर के इतनी बयानबाजी हो रही है, लेकिन जेडीयू की तरफ से एक आवाज उठी है और जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं कि जो पुराने कैडर हैं, पुराने झंडा
होने वाले हैं उनका क्या होगा। अरे सुनील सिंह और सारिका पासवान तो चाह रहे हैं कि विवेकानंद पासवान को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। फाइनल भी आ रहा है। अरे भाई, आप सम्राट चौधरी की बात क्या कर रहे हैं? आप इनका कहना कि आप ठीक है, लेकिन देखना होगा। वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन जी ने भी इशारा किया है कि अभी भाई थोड़ा सोच समझकर, थोड़ा ठहर कर, क्योंकि इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला। 25 दूर है, नजदीक लगता है लिखने में, लेकिन दूर है। और वहां तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं कौन कौन से नाम अभी सामने आएंगे, किस किस जाति से होंगे, कौन बनेगा। क्योंकि बीजेपी के काम करने का तरीका यह है कि अचानक से भगवान प्रकट होते हैं और शपथ ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए, और कम समय मिला इसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन एक बात जरूर है कि आज का जो बयान है, आज जो इंडिकेशन दिए गए हैं पॉलिटिक्स में, खासकर बीजेपी खेमे में, यह पहली बार हुआ है कि गिरिराज सिंह ने तो कहा ही, और इससे पहले सम्राट चौधरी भी इशारा करते रहे। देखते हैं आगे कौन कौन सी खिचड़ी, किस तरीके से खिचड़ी पकती है। धन्यवाद।